Hello dear student, welcome again to Ramanujan School of Studies. It's lecture 4 और lecture 4 किसका है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। और आज हम बात करने वाले हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स एंड दैट इज EAN। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम लोग EAN भी कहते हैं, ठीक है। और आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग शेप ऑफ d ऑर्बिटल का, क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और शेप ऑफ डी ऑर्बिटल अगर हम लोग समझ लेते हैं फिर बॉन्डिंग बहुत ही शानदार तरीके से समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जैसा भी आपको लगे कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि अच्छा मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूं यहाँ पे कि ये है हमारा जेडीली। आप राइटर ऑथर का नाम देख सकते हैं। जेडीली का कौन सा इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वन ऑफ द बेस्ट बुक, बहुत ही शानदार बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इसी को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IIT JEE के लिए है। जो बच्चे ये जो स्टूडेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं या फिर बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया, तो आपको 11th 12th वाले पार्ट में भी आपको समझ में आएगा। 12th वाले पार्ट में तो मान के चलिए 100% आपको हेल्प करेगा। और IIT JEE में तो अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये देखेंगे। चलिए, तो अभी तक हमने देखा कि वर्नर साहब ने क्या कहा कि दो तरह का वैलेंसी होता है। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, और हम लोगों ने डिस्कस भी किया है इस चीज को, प्राइमरी वैलेंसी। और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? हमारा डायरेक्शनल वैलेंसी, LENCY, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी में क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होता है, बट सेकेंडरी वैलेंसी में डायरेक्शन होता है। और ये सेकेंडरी वैलेंसी होता है जो कि शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करता है, शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है यही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। ये सब चीज को तो हम लोगों ने देख लिया था, नंबर होता है, ओके। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जो मेटल है हमारा एटम या आयन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस मेटल एटम को ये जो प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी का जो कोऑर्डिनेटिंग नंबर जिसे हम जो कि सेटिस्फाई करता है किसके कारण? लिगेंड, जो कि लिगेंड ज्वाइन होता है, ठीक है। तो जो लिगेंड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब अपना लोन पेयर, यहाँ पे लिगेंड ले लेते हैं। जो लोन पेयर है अगर न्यूट्रल है तो लोन पेयर होगा, या एनायनिक वाला पार्ट होगा तो उसमें भी अपने इलेक्ट्रॉन को इसके साथ क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सपोज बेसिक भी हो सकता है और जो लिगेंड होगा वो बेसिक भी हो सकता है, और क्या होता है? एनायनिक भी हो सकता है। तो इस केस में चूंकि जो मेटल है उसको इलेक्ट्रॉन पेयर, जो लोन पेयर है, प्रोवाइड कर रहा है, तो कोई भी कंपाउंड क्यों बनता है? तो मोटा मोटी हम लोग ये जानते हैं कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए या फिर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल है उसको फुलफिल करने के लिए, तो ऑक्टेट लाइक या इनर्ट गैस लाइक स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए, इनर्ट गैस लाइक जैसे हीलियम हो गया, या फिर हम लोग नियॉन की बात करते हैं, या फिर हम आर्गन की बात करते हैं, या हम क्रिप्टॉन की बात करते हैं, या जेनॉन की बात करते हैं। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन भी, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्यों? क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो फुलफिल होता है और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो बात आती है कि भाई ये EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है? तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इसको पहले इरेज करता हूं। सो एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं इसमें, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 2। ये नाम कैसे लिखा गया है, जब नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तब हम लोग इसके बारे में समझ में, मतलब बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। सो इसका फॉर्मूला होता है
K4FeCN का होल 6। ठीक है, ये पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट का फॉर्मूला होता है। ओके, नाउ अगर हम लोग यहाँ पे आयरन की बात करें, ठीक है, आयरन, सो आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा? एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें आयरन का तो ये होता है 26। ओके, राइट, 26 आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। अब इस 26 के बाद अगर आयरन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने का मतलब नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जाएगा तो किसके स्टेट में, किस कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा? क्रिप्टन का। ठीक है, तो क्रिप्टन का जो होता है टोटल 36 होता है एटॉमिक नंबर। मतलब आयरन को अगर स्टेबलाइज होना है तो इसको टोटल अपना 36 करना होगा एटॉमिक नंबर। ओके, नाउ अब यहां पे ध्यान देखेंगे, जो यहाँ पे आयरन है ये आयनाइजेबल स्टेट में अगर हम देखें, सो वी हैव आयरन का इस तरह से लिख सकते हैं FeCN का होल 6 और ये +4। ठीक है, तो इस कंपाउंड में आयरन पे कितना चार्ज है? देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया हमारा? +4। ठीक है, नहीं, इस पर चार्ज कितना हो गया? +4। तो आयरन पे नेट चार्ज कितना होगा? तो आयरन पे नेट चार्ज जो अगर हम बात करेंगे तो ये साइनाइड का -1 होता है। तो अगर हम देखें x + 6 × -1 = +4, सो ये K4 ये -4 होगा, सॉरी -4 होगा। ठीक है, सो -4, सो दिस इज -4। ओके, सो x = यहाँ पे -4 + 6 दैट इज +2। तो यहाँ पे जो आयरन है इसका जो चार्ज है इस पे Fe+2 कॉन्फ़िगरेशन में है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक और Fe2 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? Fe2 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये कितना है? 24 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको नेक्स्ट नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? तो हमें कितना की जरूरत होगा यहाँ पे? 12 का, तभी ये जो है हमारा नेक्स्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचा। सो ये जो 12 है, सो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन गेन बाय कोऑर्डिनेशन। कहां से मिलेगा ये? इलेक्ट्रॉन गेन बाय कोऑर्डिनेशन। अब ये जो 12 इलेक्ट्रॉन है ये कौन प्रोवाइड करेगा? तो ये 12 इलेक्ट्रॉन वो लिगेंड प्रोवाइड करेगा, साइनाइड, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो। ऐसे कितने लिगेंड होने चाहिए? तो 6 लिगेंड होने चाहिए। सो ये जो 6 है, 6 लिगेंड आयरन को क्या प्रोवाइड करेगा? इस तरह से 6 लिगेंड प्रोवाइड करेगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था CN। ठीक है, और यहां से ले लेते हैं CN। ठीक है, एक तो ऐसे प्रोवाइड किया, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से प्रोवाइड करेगा और ये ऊपर से और एक नीचे से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहां पे बनेगा। ठीक है, ओके, सो इसका जो इफेक्टिव अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर, सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज 36। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या कहेंगे? 36 होगा। क्यों? क्योंकि इस आयरन का जो स्टेट है, इस स्टेट को नेक्स्ट नोबेल गैस वाला जो स्टेट होगा उसके लिए लिगेंड जो है 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, जिससे कि ये स्टेबल स्टेट में आ जाए। तो जो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा नोबेल गैस का, वही इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अब देखिए जनरली क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में दैट इज 36 ही हो। रीजन कि देखिए जब भी हमारा लिगेंड होगा वो पेयर में देगा। ठीक है, पेयर में इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जिसके पास, जैसे यहाँ पे 26 था, इवन नंबर है, अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो अगर ये पेयर में 6 इंटू या 4 इंटू कोई भी पेयर में होगा तो ऑड आएगा, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा EAN जो है हमेशा नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन का ही होगा, ये चेंज भी हो सकता है। आगे आने वाले एग्जांपल में हम लोग देखेंगे। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्या होता है EAN। तो नेक्स्ट नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन का जो नंबर होगा उसी को हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहेंगे। और एग्जाम्पल के साथ अब समझेंगे हर एक जो जनरली डी ब्लॉक का एलिमेंट है,
इसमें वेरिएबल वैलेंसी भी होता है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट में जो जो एलिमेंट है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है, थोड़ा सा एग्जांपल में समझेंगे। वेट ए मिनट, इसको इरेज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बुक का हेल्प लेंगे क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड को लिखना होगा यहाँ पे। सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सम मेटल इन कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। तो पहला है हमारा क्रोमियम, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 24, ठीक है, एटॉमिक नंबर 24। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स की बात करें तो CrO का होल 6, यहां तक हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। बाकी अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और बाकी और भी कुछ समझने में समझेंगे, ठीक है। सो क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, CrO6, लिगेंड कौन सा है, CO है, एटॉमिक नंबर कितना है हमारा ये, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि CO हमारा न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो क्रोमियम पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन कितना लॉस करेगा, कोई भी चार्ज लॉस, कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा आयन फॉर्मेशन में, ठीक है, तो 0। और इसके बाद 12 से नेक्स्ट जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो 36 है, तो कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो 6 इलेक्ट्रॉन और 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 36 - 24 इज इक्वल टू 12। सो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो इलेक्ट्रॉन गेन बाय कोऑर्डिनेशन इज 12 और EAN इज 36, और ये EAN नेक्स्ट इनर्ट गैस दैट इज क्रिप्टन का हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर है, ओके। सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज, यहां पे हम लोग कहेंगे 36। आगे चलते हैं, और भी एग्जांपल है, मान देखते हैं। आयरन का 26 है, आयरन का है 26, और ये कॉम्प्लेक्स जो बनाता है, दो कॉम्प्लेक्स बनाता है, दोनों कॉम्प्लेक्स को देखेंगे, FeCN का होल 6 - 4, FeCN का होल 6, और इस पे क्या है, -4 है। अब यहां पे ध्यान देंगे कि अगर ये हमारा सपोज इस पे चार्ज कितना x है, ठीक है, सो x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -4, सो x क्या है, +2 है। सो x +2 है, मतलब Fe +2 स्टेट में है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो बचेगा कितना, इस पे 24। अब 24 बचेगा, ठीक है, तो कितनी की जरूरत होगी, नेक्स्ट EAN मतलब क्रिप्टन के स्टेट में जाने के लिए 12 की, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये जो हमारा 6 साइनाइड आयन है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेगा, 12 अगेन इसका EAN कितना हो जाएगा, 36। नेक्स्ट कंपाउंड है अगेन आयरन का, जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, सो वी हैव 26, एंड अगेन इसका अगर हम कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है FeCO का होल 5, FeCO का होल, ये CO का होल 5 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे चूंकि कोई चार्ज नहीं है, तो Fe जो है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो 0 स्टेट में है। इलेक्ट्रॉन लॉस कितना होगा, सो 0। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 26 है, 10 और चाहिए तब जाके ये 36 बनेगा। 10 कहां से देगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन, 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड देगा, सो 10 इलेक्ट्रॉन गेन होगा बाय कोऑर्डिनेशन से, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 है, 6 नहीं है, तो किस प्रकार स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 था तो हमें पता था कि ऑक्टाहेड्रल है, अगर यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी हमारा ऑक्टाहेड्रल है, बट यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, कि दूसरा होगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा कंपाउंड है कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक नंबर 27 है, और ये जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है हमारा कोबाल्ट में CONH3 का होल 6 + 3, CONH3 का होल 6, और इस पे जो चार्ज है वो +3 चार्ज है। सो कोबाल्ट किस स्टेट में है हमारा, +3 स्टेट में, क्यों, क्योंकि अमोनिया क्या है हमारा, अमोनिया जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। सो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया आयन में, तो CO से क्या, CO +3 में जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया इसमें। अब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो 24 में से 3 जाएगा, 27 को अगेन 36 जाना है, 36 के लिए अगेन कितना चाहिए, 12 चाहिए। ये 12 इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, 6 अमोनिया, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अमोनिया का लिगेंड होगा वो देगा, ठीक है। ये हो गया कोबाल्ट का, और आपको अब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा निकेल, ओके। सो अब यहां पे देखिए, ये कुछ एग्जांपल है जिसका जो है जो EAN है क्रिप्टन के एनालोगस है, ओके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि थोड़ा सा
एक्सेप्शन में आएगा। चलिए देख लेते हैं, एक हम ले लेते हैं प्लैटिनम 78, प्लैटिनम 78। ओके, अब चूंकि प्लैटिनम 78 है तो ये किस में जाएगा, प्लैटिनम जाएगा हमारा रेडॉन में। इसका कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं PtCl का होल 6, PtCl का होल 6 इस तरह से, और इस पे चार्ज है हमारा, ठीक है, कितना चार्ज है -2। ओके, सो प्लैटिनम +4 कंडीशन में है यहाँ पे, क्योंकि ये Cl, देखिए प्लैटिनम का x मान लेते हैं, +6 × -1 = -2, तो x कितना हो जाएगा हमारा +4, ठीक है, +4। ओके, सो ये +4 अगर होता है तो प्लैटिनम कितना चाहिए हमारा, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, 4 निकल जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 में कितना चाहिए, जो नेक्स्ट नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लेगा, और नेक्स्ट नोबेल गैस प्लैटिनम के बाद हमारा रेडॉन आता है, जिसका हमारा 86 होता है, ठीक है। सो 86 होता है, रेडॉन की बात करें, ठीक है, रेडॉन की बात करें नेक्स्ट, ठीक है। सो Rn इज द रेडॉन का सिंपल नंबर, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन की कितना चाहिए, 78, 78 में से 4 चला गया, कितना बचा 72, 72 को 86 जाना है अगेन, 74 को 86 जाना है, तो 12 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। ये 12 इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा, ये 12 इलेक्ट्रॉन 6 क्लोरीन एटम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम सभी जगह देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि इवन पेयर ऑफ लिगेंड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, इवन का है, ठीक है, यहाँ पे 6 पेयर, यहाँ पे 6 पेयर, यहाँ 5 पेयर। तो अभी हमने बात किया कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये नेक्स्ट वाले इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन में। एक एग्जांपल से समझेंगे जहां पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, और वो एग्जांपल है हमारा Fe26 का। देखिए Fe26 का, इसका एक कॉम्प्लेक्स है FeCN का होल 6 -3, FeCN का होल 6, और इस पे कितना है -3। सो आयरन का अगर हम लोग x मानते हैं, ठीक है, आपको पता चल जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं, +6 × साइनाइड का -1 = -3, तो x हमारा +3 स्टेट में, माना आयरन हमारा +3 स्टेट में है। सो 26 से +3 स्टेट में जाने में ये +3 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा। अब 26 में से 3 चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 23। अब 23 को हमें कहां जाना है, 36 नेक्स्ट किसमें, इनर गैस में। तो 36 माइनस कितना, 23, सो वी हैव अगेन 3 एंड दिस वन इज 13। सो 13 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी यहां पे, ठीक है। वेट ए मिनट, कितना है 26, 13 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, लेकिन हमारे पास कितना है 6 पेयर, 12 जाएगा, ठीक है, 6 पेयर मतलब 6 पेयर का इलेक्ट्रॉन Cn प्रोवाइड करेगा आयरन को, तो 23 + 12, तो ये 36 ना होके 35 के स्टेज में आएगा। तो ये कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इस एक्सेप्शंस को याद रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है Fe का जो ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स जो है हमारा उसका EAN 35 है, आ सकता है क्वेश्चन में, राइट। तो ये किस तरह से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं, इस चीज को हम लोगों ने देख लिया, और साथ में शेप को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी लिगेंड्स आर ज्वाइंट टू द सेंट्रल मेटल एटम, राइट। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। और इसके हिसाब से हम ये भी देख सकते हैं कि क्या इसका शेप है, 6 है तो अभी हम डिस्कस किया था 6 के लिए क्या ऑक्टाहेड्रल से, ठीक है। 4 के लिए अगर 4 आता है लिगेंड में, तो हमारे पास पिरामिड ये हो जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा, या फिर स्क्वायर प्लानर हो जाएगा। उसमें भी क्यों होता है, कैसे होता है, इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये चीज हो गया हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब बच रहा है शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। थोड़ा सा शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल कर ही लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत शॉर्टकट में हम इसको निपटा सकते हैं। चलिए शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल देखते हैं, या एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल करेंगे। 20 मिनट का वीडियो हो चुका है,
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल करेंगे और इसके बाद कुछ बॉन्डिंग को भी देखेंगे। बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमारा बॉन्डिंग का 3-4 है, जिसमें हम लोग फर्स्ट हमें देखना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे स्प्लिटिंग थ्योरी कैसे होता है और उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है। ये सब करने के बाद फिर हम लोग नोमेनक्लेचर में आइसोमेरिज्म में जाएंगे, जिससे कि आपको सारा कुछ आराम से समझ में आ जाए, पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। चलिए आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे, जय हिंद। वीडियो अगर पसंद आया जरूर लाइक कीजिए। हैव ए नाइस डे।